Question says two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with uniform speed in the same direction with A ahead B. दो ट्रेन हैं, समझिएगा, एक ट्रेन ये है, ये ट्रेन बी है, और मान लो एक ट्रेन ये है, ये ट्रेन ये है। दोनों की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, मुझे बड़ा आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। ठीक, ओके। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए और बी दो ट्रेन है और दोनों की जो स्पीड है वो सेम है बेटा, 72 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। इसमें कहा है कि जो ए है वो बी से आगे है, इन द सेम डायरेक्शन। द ड्राइवर, अब इसका जो ड्राइवर, बी का जो ड्राइवर है, उसने ये डिसाइड किया कि मुझे इसको ओवरटेक करना है। So the drivers of we decide overtake and accelerate by 1 meter per second square। तो उसने क्या किया बेटा, इसने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया। इफ आफ्टर 50 सेकंड, यानी कि जब टाइम कितना हो गया है 50 सेकंड, द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए। आप जानते हो बेटा ट्रेन में ड्राइवर आगे होता है और गार्ड पीछे होता है, राइट? तो वो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि उसको पूरी गाड़ी को पास करने में, यानी कि पहले से इनके बीच में एक डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस डी है, ऑलरेडी डिस्टेंस डी यहाँ पर मौजूद है, और वो ये, अच्छा इसकी जो लेंथ है वो 400 मीटर है, इसकी लेंथ भी कितनी है, 400 मीटर है। तो वो ये कह रहा है कि इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड बी और बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में कुल कितना डिस्टेंस था, ठीक? यानी कि देखा जाए तो इस गाड़ी को, ट्रेन को पूरी पार करना है, यानी कि बीच में जो डिस्टेंस है इसे भी कवर करना है, इस 400 मीटर को भी कवर करना है, और इस 400 मीटर को भी जब ये यहाँ आएगा इस जगह पर तब वो उसको पार कर पाएगा। ये स्थिति है। तो हम तो देखते हैं कि 50 सेकंड का टाइम दिया है उसने अपने को, तो 50 सेकंड में ये बी जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। आपके पास एक फार्मूला है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो S को हम ये मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का है, तो हम इसे बोल देंगे SA, सॉरी AB, SB, UB। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है बेटा, किलोमीटर में है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको 70t को दिया आप बदलेंगे 5/18 से, तो ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा, राइट? तो U कितना है 20, T कितना है 50 प्लस हाफ, A कितना है बच्चों 1, और T कितना है 50 स्क्वायर। सो SB कितना आ जाएगा इससे बेटा, 1000 प्लस ये कितना आ जाएगा 2500/2,
इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा ये 1250। सो एस बी इज इक्वल टू कितना जाएगा 2250। इट इज द डिस्टेंस which is covered by this at the same time। ये भाई साहब ये ट्रेन भी तो आगे बढ़ रही होगी, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम इसे बोल देंगे एस ए। अगेन स्पीड ऑफ दिस कितनी है वो 20, टी कितना है 50 प्लस हाफ, इसका कितना है एक्सेलरेशन 0, क्योंकि इसकी स्पीड सेम है। सो दैट इज 0 इंटू 50 स्क्वायर, तो ये कट गया, तो कितना हो गया एस ए इज इक्वल टू 1000। ओके, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 2250, इसने कितना किया, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, x इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए। सो एस ए कितना है 2250 माइनस 1000। सो x कितना आ गया, x आया है कितना 1250। ये x कितना है पता है आपको, इस x में क्या क्या है, इस x में ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है। सो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि 400 प्लस ये d और प्लस ये 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250। इसको ऐड करके माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने को 450 मीटर। सो दिस इज द आंसर। यानी कि जब ये ट्रेन, जब ड्राइवर ने सोचा था इसको पार करने का, तब इन दोनों ट्रेन के बीच में 450 मीटर 450 मीटर का डिस्टेंस था। ठीक, ये है, समझ में आ गया बेटा रोनित? यस सर, आ गया। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक भी है बेटा, वो बहुत शॉर्टकट भी ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप इसको नोट कर लिया क्या? यस सर, कर लिया मैंने। इसका एक सिंपल तरीका हो सकता है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला फार्मूला। वो कैसे होता है, ये फार्मूला रहेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा s, तो वही बना रहेगा यू टी कितना है, इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 माइनस इसकी कितनी है 20, टी कितना है 50 प्लस 1/2, ए कितना है, इसका कितना है एक्सेलरेशन 1, इसका कितना है 0, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू टी कितना है 50। ये 0 हो गया, ये 50 का स्क्वायर है। सो इसका आंसर कितना आ गया 1250। ये लो डायरेक्ट आ गया। आप चाहे तो इसको इससे भी कर सकते हैं। So we have two method to solve this question. सर हाँ, सर अगर इन दोनों का हमने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ले लिया और हाँ। फिर बाद में बी को एक्सेलरेट करवाया 1 मीटर पर सेकंड से, तो भी आ जाएगा ना? हाँ, कई तरीके हो सकते हैं, वो भी तरीका बिल्कुल सही बात है, एक ही बात। यस, तो हम लोग लास्ट डे में क्या पढ़ रहे थे मुझे बताइए। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था उस दिन? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, गुड। जस्ट अ मोमेंट, मैं चेक कर लूं।
ओके, अब इसमें कोई खास कुछ बचा नहीं है बच्चों, इसमें अभी कुछ खास नहीं बचा, ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। तो मेरा ये मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ इसके न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करवा दूं, जिससे कि आपको आगे बड़ा फायदा होगा। ठीक है, आज हम लोग अंडर ग्रेविटी के कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं, ठीक, जिससे कि आपको क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है वो टॉपिक है हमारा वेक्टर एनालिसिस है, उसे हम लोग अब मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो कुछ एक क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन सेज a particle is dropped from the top of tower height h। ये देखो, ये एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है h। A particle is dropped from the top of a tower of height h। At the same moment, another particle is projected upwards from the bottom। एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया गया है, द सेम टाइम दूसरे पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया है। The two particles meet when the upper one has descended a distance h upon n। ये दोनों कब मिलते हैं, जब ये जो है ऊपर वाला वो h अपॉन n डिस्टेंस को कवर कर लेता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि h पर कितना है और ये भी नहीं पता कि n कितना है। ठीक है, ऐसे सवालों को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल। इनका आंसर भी थ्योरी की फॉर्म में ही आता है। बस इसका फायदा क्या होता है कि आपको इनकी हेल्प से आप बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। Okay, so that the velocities of the two particles when these meet are in the ratio 2/n-2। तो उनका जो रेशियो है वो ये आना चाहिए। ठीक है, ये उनका कहना है कि ये इनका रेशियो आना चाहिए दोनों का, यानी कि v1/v2। यानी कि देखो, इसकी कुछ स्पीड होगी अपनी, इसकी स्पीड होगी 0 जो नीचे आने वाला है, उसको ड्रॉप किया गया है। इसकी अपनी स्पीड होगी जिससे ऊपर जाएगा और जाकर के ये यहाँ पे मिलेंगे, और जहां मिलेंगे उस समय इसकी भी कुछ स्पीड होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड कम होगी। तो उनका जो रेशियो होगा वो 2/n-2 होना चाहिए। एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप इज, ये जो इसकी जो वो बोल रहे हैं आपको यही बताना है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी √n(gh)/2। इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बीच में, अब मान लिया कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए, जिस पॉइंट पे आकर के ये दोनों मिल रहे हैं। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने किया h/n। ओके, तो h/n,
टोटल h है, इसने h अपॉन n कर लिया, तो ये कितना होगा h माइनस h अपॉन n। ठीक, अब यहाँ पर दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल 1 है, एक पार्टिकल 2 है। तो हम पहले बात करते हैं ऊपर वाले पार्टिकल्स की, फर्स्ट पार्टिकल्स की, कि ये क्या करने वाला है। तो जब इसको ऊपर से गिराएंगे तो आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही है ना फार्मूला, हम लोग पहले कर चुके हैं। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक, अब आगे तो इसके हिसाब से h कितना है, अपना अपना h है h अपॉन n, u कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर, और या हम लोग बोलेंगे h अपॉन n इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इसको थोड़ा साथ साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि मुझे एक दो बार बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, फॉर द पार्टिकल सेकंड क्या हो जाएगा, बोर्ड से डिस्टेंस कवर किया, h माइनस h अपॉन n इज इक्वल टू u, कुछ तो होगी, पता नहीं कितनी है, u है, इंटू t प्लस हाफ g कितना है माइनस टी स्क्वायर, राइट। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि हम इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, इसे मानो इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा अपने को, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप h अपॉन n से h अपने n कट जाएगा, हाफ gt स्क्वायर से माइनस gt स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा h इज इक्वल टू ut या t इज इक्वल टू h अपॉन u, इक्वेशन नंबर थर्ड। Now substitute the value of t in equation first. Substitute the value of t in equation first. So we get h upon n is equal to half g, t की वैल्यू कितनी है, h upon u, h upon u, h से h कैंसिल, u इज इक्वल टू, सही आ रहा है क्या, गलती कर दी, गलती कर दी, ये स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी, इस h से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 अपॉन n इज इक्वल टू z अपॉन 2 h अपॉन u स्क्वायर, एंड फाइनली u स्क्वायर इज इक्वल टू n gh अपॉन 2, और taking under root, so u is equal to n gh upon 2. This is your first answer, right? ये आपका पहला आंसर आ गया कि this will be the speed of second particle, initial speed of second particle. Now
अब हम बात करते हैं कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड का रेशियो कितना होगा। तो अब हम निकालेंगे, पहले इसकी स्पीड निकालेंगे और फिर हम इसकी स्पीड निकालेंगे, यानी कि हमको दोनों की फाइनल स्पीड चाहिए इतने टाइम पर। तो लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एट ए, फार्मूला क्या है आपके पास, इक्वेशन क्या है आपके पास। इक्वेशन पर मैं आपको बता दूं, इसको तो चाहो तो आप साफ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ध्यान देना, फार्मूला है हमारे इक्वेशन नंबर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, याद आ गया क्या थर्ड इक्वेशन। ओके, सो यहां से यहां तक आने में स्पीड हो जाएगी v1 स्क्वायर, u कितना है 0 है, प्लस 2, तो 2 है ही, और टू जी एच कितना है अपना, एच अपॉन एन, एच अपॉन एन। सो नाउ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन एन, इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 मान। अगेन वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, इसी में लगाएंगे, इसी फार्मूले में कितना है, v को मान लेंगे v2 स्क्वायर, u कितना है, तो बेटा इसका u कितना है, अभी निकाल चुके हैं, लिखा हुआ है NGH अंडर रूट NGH। हाँ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा अंडर घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने को NGH अपॉन 2 माइनस 2G, बेटा माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है 2G, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा, H माइनस H अपॉन N, H माइनस H अपॉन N। ठीक है बेटा, अब यहां से जब इसको आप देखेंगे तो ये वैल्यू, इसमें से आप चाहें तो H को भी कॉमन ले लो बाहर, तो क्या बचेगा NGH अपॉन 2 माइनस 2GH और 1 माइनस 1 अपॉन N, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। तो और कुछ कर सकते हो इसमें, अभी हम लोग कर सकते हैं, वही करेंगे जितना कर सकते उतना करेंगे सॉल्व करने में। GH को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा N अपॉन 2 माइनस, यहां से बचेगा 2 केवल, और इस 2 को अंदर ले जाओ बेटा, तो हो जाएगा -2 और प्लस 2 अपॉन N। N अपॉन 2, 2 प्लस N। अब इसको, अब तो सिंपल सा एक मैथमेटिक्स रह गया, तो हमें करना है v2 स्क्वायर इज इक्वल टू GH को बाहर रहने दो, इसको ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इसका 2n, तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -4n, और लास्ट में कितना आ जाएगा n, नहीं लास्ट में कितना होना चाहिए इसका +4, +4, बिल्कुल सही बात, +4 आ जाएगा।
ये देख के कुछ समझ आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी शायद दिखाई दे रहा हो, ये n-2 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे, और अपॉन 2n। ठीक है भाई, अब करना क्या है लास्ट में अपने को? आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आंसर दिखाई दे रहा है आप लोगों को बेटा? चलिए मैं दिखाता हूँ। अब आपको करना है v1 अपॉन v2, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। v1 स्क्वायर कितना आया है? ये लिखा हुआ है 2gh अपॉन n, अपॉन ये लिखा हुआ है gh n-2 होल स्क्वायर अपॉन 2n। इस gh से ये gh कट गया, ठीक है बेटा? और क्या कर रहा है? इस n से ये n भी कट गया, ये पहुंचेंगे ऊपर तो 2 टू 4, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन n-2 का होल स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट, सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2 अपॉन n-2। ये रहा आपका पहला आंसर, ये रहा आपका दूसरा आंसर। इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि इसमें कुछ ज्यादा मैथमेटिक्स हो गया, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस पर अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया बेटा? नोट कर लिया? अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करवाता हूँ, ये मैं आपसे करवाऊंगा, मैं इसको देखूंगा। एक क्वेश्चन दिया है बेटा, ये भी अंडर ग्रेविटी का है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को ऊपर थ्रो करना है, उसकी स्पीड कितनी है? 14 मीटर पर सेकेंड। सर 14 की 40। 14 मीटर पर सेकेंड। So find the maximum height and time of ascent। वो दो चीज बतानी है आपको यहाँ पर कि g की वैल्यू कितनी होगी वो, और हाँ, g की वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पर 9.8 मान सकते हैं। यदि g की वैल्यू आपको दी बेटा जब दी जाएगी तो जो दी जाएगी वो मानेंगे आप, और नहीं दी गई तो फिर 9.8 ही मान जाती है। कभी कभी क्या करते हैं इसको हम लोग फॉर ओनली कन्वीनियंस हम लोग इसको g की वैल्यू को 10 मान लेते हैं। आप कीजिएगा, आपको दो चीज निकालनी है कि ये कितना डिस्टेंस हाइट कवर करेगी ये बॉडी, नंबर एक, और नंबर दो कितना टाइम लेगी। दोनों आंसर दिखाइए मुझे, समय है ओनली 4 मिनट्स।
सर मैक्सिमम हाइट 10 है। यस सर, मेरा भी आ गया। सर मैक्सिमम हाइट 10 और टाइम है 1.4 सेकेंड। यस सर। हाँ बेटा, टाइम तो सही आया आप लोगों का। हाइट कितनी आई है? 10 मीटर। सर 10 मीटर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए मैं बाकी बच्चों के लिए थोड़ा बता दूं। बहुत सिंपल था फार्मूला हमारे पास, इसमें एक में टाइम निकालना है, एक में डिस्टेंस। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होगा, क्योंकि ये ऊपर जाए तो माइनस का हो जाएगा v स्क्वायर। v कितना होगा? 0, राइट। u कितना है? 14, 14 इंटू 14 होगा 196 माइनस 2, g कितना है? 9.8 इंटू हाइट को निकालना है, इसको यहाँ ले जाओगे तो 19.6 यस, h इज इक्वल टू 196 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू आप करोगे तो ये आंसर 10 मीटर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर था। इसमें एक और आंसर था, वो ये है कि h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर चाहे तो, क्योंकि आपको u दिया हुआ है। और आप चाहें तो यहाँ से v इज इक्वल टू u प्लस AT भी लगा सकते हैं। तो इसकी जगह पर अपने को वो इजी पड़ेगा, कौन सा वाला? v इज इक्वल टू u प्लस GT। तो इसमें माइनस है तो v कितना है? 0, u कितना है? 14 माइनस 9.8 इंटू t, so t is equal to 14 upon 9.8। सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो दिस इज द वे। हाँ बट एक बात ध्यान रखना बच्चा, कि यदि आपने यहाँ पर पहले माइनस लिख दिया तो फिर g की वैल्यू लिखेंगे तब फिर दोबारा से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान देना। हाँ, लेकिन यदि आपने पहले कर दिया उसके बाद में किया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। इसलिए दो बार नहीं लगाएंगे आप साइन माइनस का, है ना। या तो फार्मूले में लगा दो माइनस, तो फिर जी की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देना। यदि आपने वहां पर जी को प्लस रखा हुआ है तो फिर आप जब वैल्यू पुट करेंगे तब ऐसा कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये जो था आपका आज का टॉपिक। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है कि उनको अपने मार्क्स करवाना चाहिए, तो वो लोग री वेरिफिकेशन के लिए, मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, है ना। फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, पहली बात। नंबर 2, इसकी शायद जो डेट है वो 20 तारीख से शुरू होगी है। इसकी डेट 20 से शुरू होगी, है ना। तो अभी 12th का चल रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों की जो डेट शायद 20 से शुरू है, 20 से लेकर के 24 तक मेरे ख्याल से, है ना। तो सब चेक कर लीजिएगा। तो जो बच्चे भी अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होने लगता है कि कुछ इसमें हो सकता है, तो वो जरूर करें, है ना। हर बच्चे को करने की जरूरत नहीं है। जिसको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में मेरे नंबर उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे, तो उन्हें जरूर करना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स में कुछ ना कुछ चेंज अवश्य आएगा। ओके, सो बच्चा ये था आपका आज का। और वही सेम क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज